हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कि 12th प्लस और यूपीएससी यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। देखिए, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में यूपीएससी के क्लासेस लेता हूं, यानी जो आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल और जीएस पढ़ाता हूं। और मेरा अपना यहाँ पर एक कोचिंग है, इसका नाम है विवालिका आईएएस एकेडमी। इसमें उसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस लेते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए हो या फिर यूपीएससी के लिए हो, क्लासेस को ज्वाइन करना है किसी मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 12th प्लस और सिविल सर्विस एग्जाम। अभी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं 12th के, आई थिंक कल या हाँ, आज से ही शुरू हुए हैं सीबीएसई के एग्जाम। आज पहला पेपर है। तो 12th करने के बाद या 12th करते समय यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा ये डाउट रहता है। देखो, जब हम लोग 10th पास करते हैं ना, और 10th में आते हैं, 12th करते हैं, या जो बीए आते हैं, तो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि यार हम किस फील्ड में जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी इनमें से किसी बच्चे को आप अच्छे से समझाते हो, अच्छे से बताते हो, तो 99.9% बच्चा इसमें जाना चाहता है कि सिविल सर्विस एग्जाम में। सिविल सर्विस एग्जाम में इसमें हम बनते हैं आईएएस, इसमें हम बनते हैं आईपीएस, ठीक है। तो इस एग्जाम में बच्चा जाना चाहता है। तो मेरा यहाँ पर जो क्लास है वो इस बात को लेके, क्या 12th पास करने के बाद तैयारी कर देनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप 10th में होते हो, है ना, जब आप 11th में होते हो, जब आप 12th में होते हो, या जब आप बीए या बीएससी में होते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। एक बात ध्यान रखना, ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस, बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस, आरपीएससी यानी राजस्थान पीसीएस, यानी हर स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो स्टेट वाइज होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, जो स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं। और एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जो आईएएस यानी इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होता है जब आप 12th कर रहे होते हैं, 11th में पढ़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि 10th पास कर लिया है। यही वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप 12th पास करते हो या 12th कर रहे होते हो। उसका रीज़न ये है कि आपको 3 से 4 वर्ष का एक कंप्लीट टाइम मिल जाता है। जैसे आपने अगर बीए 12th पास कर लिया, फिर जब बीए में एडमिशन लेते हो 3 साल आपको लगेगा। आपको पता है कि सिविल सर्विस एग्जाम यानी आईएएस यानी यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में बैठने के लिए आपको मिनिमम 2 क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। 2 क्वालिफिकेशन, तो मैं बता दूं आपको वो कौन कौन सी 2 क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आपकी 21 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है, 21 ईयर, है ना, 21 ईयर आपको ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको बीए पास या लास्ट ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो बीए स्नातक, यानी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो, बीबीए हो, से फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको यूजी पास या लास्ट ईयर होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ज़रूरी है एलिजिबिलिटी, वो है 21 ईयर, 21 ईयर एज होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इसी बात पे कर रहे हैं कि 10th 11th 12th और बीए करते समय या करने के बाद यही आपका बेस्ट टाइम होता है आईएएस की तैयारी करने का, सिविल सर्विस में जाने का। और मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी है, बेसिक एलिजिबिलिटी है, वो है 21 वर्ष या 21 वर्ष और बीए पास हो या बीए लास्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो, यानी बीए का सेकेंड ईयर का एग्जाम आपका रिजल्ट आ चुका हो। ध्यान समझिएगा मेरी बात को, बीए पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन बीए या बीएससी या बीकॉम का जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो पास होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर जब हम तैयारी करते हैं
तो क्या बहुत अच्छे मार्क्स आना ज़रूरी है 10th में 12th में या बीए बीएससी में, यानी स्कूल में और कॉलेज में क्या अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है आईएएस की तैयारी करने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, सिविल सर्विस बनने के लिए? इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। इसका लिए कोई क्राइटेरिया, कोई ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपको किसी भी बोर्ड से, इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से हाई स्कूल, इंटर और बीए पास होना चाहिए, चाहे 33% मार्क्स हों या फिर 99% मार्क्स हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 34% मार्क्स हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मार्क्स का कोई इसमें रोल नहीं है। और हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो अभी तक हमने 3 बातें बताई कि आपका, पहली चीज़ थी आप 12th के बाद तैयारी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, ठीक है, बेस्ट टाइम होता है। और आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 2 हैं, 21 वर्ष है ना, 21 वर्ष हो एज आपकी, और आप बीए या बीएससी पास हो, फाइनल ईयर हो। तीसरी बात है कि आपका जो 33% मार्क्स से लेकर 99% मार्क्स तक हो तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तीसरी बात, आप किसी भी जगह से हो, इंडिया में कहीं से भी हो, इंडिया में किसी स्टेट से हो, किसी गांव से हो, किसी यूनिवर्सिटी से आप तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद कि आप, हाँ, किसी भी जगह से आप फॉर्म भर सकते हो। ये एग्ज़ाम आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका हिंदी और दोनों मीडियम में होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाकी चीज़ें बात करेंगे कैसे कैसे। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो हमने ये किया कि आईएएस की तैयारी हमें किस समय से शुरू कर देनी चाहिए। तो आप चाहे तो हाई स्कूल से ही कर सकते हैं, चाहे तो 12th में कर सकते हैं। बस ये कि जब आप 12th में हैं और 10th में हैं तो सिर्फ 2 या 3 घंटे निकालिए, बाकी आप स्कूल की पढ़ाई कीजिए। आपकी कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको कि जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है वो वहीं से आने वाले हैं। कहाँ से? जो हमने क्लास 1 से लेकर बीए तक पढ़ा है, क्वेश्चन हमारे वहीं से आने वाले हैं। तो आप 10th कर रहे हो, 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी, कुछ भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस कॉलेज और स्कूल की जो स्टडी, जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम है, उसको बहुत अच्छे से मार्क्स से पास करना चाहिए। हमने ये बोला 33% वाला भी एग्ज़ाम दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई को अवॉइड करें, अनदेखा करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 40%, 41% नंबर आ गए और आप इंटरव्यू पहुंच गए, तो इंटरव्यू में एक सवाल जरूर होगा आपसे, वो पूछेंगे कि कारण है आप क्या क्या कारण है कि आपके स्कूल और कॉलेज में जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, उसका कोई एक कारण बताइए। तो आपको वहाँ आप फंस सकते हैं। तो कोशिश करें, फॉर्म भर सकते हैं 33% वाला भी, लेकिन कोशिश ये करें आप कॉलेज में अच्छे नंबर लाएं। तो अगर तो आप बोलोगे कि भाई मैंने तो यूपीएससी की तैयारी की थी इसलिए मैं कॉलेज पे ध्यान नहीं दे पाता था, तो फिर ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं अगर आप कॉलेज स्कूल में हैं तो 2 से 3 घंटे निकालिए, अभी सफिशेंट है। जब आप बीए कर रहे हो तो 5 घंटे निकालिए, जब बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो उसमें आप 5 घंटे निकालिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।